आरा नगर निगम में साधारण बोर्ड की बैठक में पहली बार नगर निगम में आरा सांसद सुदामा प्रसाद, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, आरा बक्सर एमएलसी राधाचरण साहब बैठक में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता आरा नगर निगम की महापौर इंदु देवी ने किया, जिसमें नगर निगम के नगर आयुक्त निरोज कुमार भगत पर जमकर वार्ड पार्षदों ने एक साथ सांसद, एमएलसी, विधायक से उनके तबादला को लेकर विधानसभा, लोकसभा में आवाज उठाने की बात कही गई। नगर निगम में साधारण बोर्ड की बैठक में गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। बैठक बहुत सार्थक हुई। सभी माननीय पार्षदों ने अपने विचारों को रखा और विस्तार से चर्चा हुई। उन चर्चाओं के दौरान बहुत सारे ऐसे फैसले हुए, सर्वसम्मति से हुए, जो जनहित के हैं। उसमें प्रमुख है जल जमाव, स्थान स्थान पर जल जमाव। स्टार्म वाटर प्रोजेक्ट जो है, बिहार सरकार की जो योजना है, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए और जो तौर तरीका बना था, उसके हिसाब से ही ये तय हुआ कि नहीं, उसी हिसाब से इस परियोजना को और अमली जामा पहनाया जाएगा। लाइटिंग के संबंध में बात हुई, आपने सुना। लाइटिंग संबंध में जो कंपनी है, वो कंपनी कब का उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस कंपनी से क्या लोगों का राग है कि उस कंपनी को पहले उसको ब्लैक लिस्ट करके बाकी और जो ये काम करना चाहिए। तो वो भी एक निर्णय हुआ कि नहीं, इसको उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। फिर जो आवंटन राशि है वार्डों में, वह भी और समान रूप से, यूनिफॉर्म ढंग से, और वो सभी वार्डों में जाए, क्योंकि समस्याएं सभी वार्डों में है। तो उन सभी वार्डों में समान रूप से धन जाए, राशि जाए, और उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, और एक समग्र विकास का खाका बने। आज जो बैठक हुआ एक सकारात्मक पहल हुआ नगर विकास, तो एक सार्थक बैठक आज हम कहेंगे कि मैंने कई प्रकार से राशन कार्ड में जो गड़बड़ियां हैं, उन गड़बड़ियों को कैसे दूर किया जाएगा, फिर जो सर्विस कार्ड है इन लोगों का, उसको कैसे सिस्टम में लाया जाएगा, बहुत सारी बातें हुई। लोगों का जो वार्ड पार्षद हैं, इनका वेतन, बाकी फिर वृद्धा पेंशन वगैरह और विधवा पेंशन आदि, उन सब विषयों पर काफ़ी और गहनता के साथ विचार हुआ, और उन पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से सार्थक निर्णय हुआ। बोर्ड ने एक बैठेंगे एक ही छत के नीचे, और मैं समझता हूं कि आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक बैठक थी, जिसमें एक एक करके कई निर्णय लिए गए। जैसे पहला निर्णय हुआ कि जो अंडरपास नाला बन रहा है, जो पुराना नक्शा है, उसी के हिसाब से वो योजना चले, और किसी नए इलाके में अगर उसका विस्तार करना है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन पुराने नक्शे को बाधित नहीं किया जाए। और दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ, हमने अधिकारियों को समझाया कि आप मौखिक आदेश पर काम मत कीजिए, नहीं तो गज के फेरा में आप थान हार जाइएगा, नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। किसी के मुंह से कह देने से कि ये इधर नहीं जाएगा उधर जाएगा, तो ऐसा काम मत कीजिए। फिर दूसरा निर्णय लिया हम लोगों ने कि जो यहाँ की एजेंसी है, जो लाइट लगाने का जिसको माने ये है, सरकार के जरिए उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन वो ना अपने कर्मियों को वेतन दे रही है, ना वो जो है माने बंद लाइट को ठीक करा रही है। इसलिए उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, और आप 30 माने एक सप्ताह के अंदर, माने चूँकि पूजा का समय है, दशहरा का पूजा है, आपको दिवाली है, महान पर्व छठ है, तो आप माने क्या चाहते हैं, इसलिए आप एक सप्ताह के अंदर अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। अपने स्रोत से शहर के जितने बंद पड़े माने लाइट हैं, उनको ठीक कीजिए और ओरिजिनल लगवाइए। तीसरा हम लोगों ने निर्णय लिया कि 30 तारीख तक वुडको जो है, जितने लीकेज पाइप हैं शहर के अंदर, जिनसे हो करके गंदा
पानी जो है लोगों के घरों में जा रहा है कि वो पीने के लायक या पैर धोने के लायक नहीं है। तो आप 1 सप्ताह के अंदर उनको दुरुस्त कीजिए और जो माने गलियों की खुदाई किए हैं पाइप बिछाने के लिए उनको अनिवार्य रूप से ढलाई कीजिए, भरिए। ये निर्णय लिया गया, इसके बाद भी लिया गया सर्वसम्मति से। जैसे अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है कि अगर आप जीविका दीदियों को हटा रहे हैं तो किस ग्राउंड पर हटा रहे हैं, और नए लोगों को रख रहे हैं तो किस आधार पर रख रहे हैं, या सहारा में जो माने कर्मी काम कर रहे थे उनको हटा रहे हैं तो किस ग्राउंड पर हटा रहे हैं, और नए लोगों को किस ग्राउंड पर भर्ती कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं था। बोर्ड ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि जो पुराने लोग, खास करके जहां गांगी पर लोग थे, 8 लोग थे, उन 8 लोगों को आप फिर से बहाल कीजिए। या 4 जीविका दीदियों ने दिया है चिट्ठी हमको कि 10,000 रुपया मांगा गया और हमने नहीं दिया पैसा, तो हमको नौकरी से हटा दिया गया। हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला जलाया था अपने वेतन में वृद्धि के लिए, इसलिए हटा दिया गया कि आपने मुख्यमंत्री का पुतला क्यों जलाया। तो ये तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कोई माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाएगा, कोई माननीय मुख्यमंत्री जी का जलाएगा, इसी आधार पर आप उसकी ज़मीन छीन लीजिएगा, घर से निकाल दीजिए, घर में जलने वाले चूल्हा को बंद कर दीजिएगा, उसको काम से हटा करके। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। सर्वसम्मति से बोर्ड ने निर्णय लिया कि उनको रखा जाए, फिर से बहाल किया जाए। ये कैसे व्यवस्था बनाए ये जानेंगे। अभी सर चारों तरफ बाढ़ का जो स्थिति है, उस पर भी बात हुई और निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि ये मैंने जो है आपदा विभाग का मामला है। तो आज हमारी मीटिंग है जिलाधिकारी के साथ भी, हम उसमें यहाँ का भी मामला उठाएंगे। हम ही उठाए ये मामला कि बाढ़ आया हुआ है, और कई माने वार्ड पार्षद साथियों ने रखा कि ये मामला है। एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप प्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षदों के प्रतिनिधि हैं, जिनके घर की माँ या बहन या बेटी या पत्नी हैं माने वार्ड पार्षद। लेकिन मुझे ये बात करके जान करके खुशी हुई कि आप उनको कमज़ोर समझ रहे हैं। वो कमज़ोर नहीं है, बहुत मजबूत हैं, और उन्होंने बहुत ही बेबाक ढंग से अपनी बातों को रखा। एक प्रतिनिधि साथी ने कहा कि वो बात नहीं रख पाती, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। जितनी भी महिला प्रतिनिधि हैं बहुत ताकतवर हैं, और ये यहाँ पर खड़ी हैं। एक हमारी पार्षद, हाँ रजनी, हाँ सुरेंद्र राम का जो है मैंने 4 माह का वेतन रोक करके रखा गया है। हुआ कि जल्दी से उसको रिलीज कीजिए। आप किसी घर का चूल्हा नहीं बुझा सकते हैं। सब पर बात हुई, ठीक ना? लाइट पर बात हुआ, पानी पर बात हुआ, सड़क पर बात हुआ, सब चीज़ पर बात हुआ। और हम लोगों ने ये बोर्ड ने ये अब कहा हम लोगों से कि हम लोग जिलाधिकारी से, एसडीओ से बात करें कि जो भाई निगम को पहले वृद्धा पेंशन का जो अधिकार था या राशन कार्ड बनाने का अधिकार था उसको वापस किया जाए। हम लोगों ने सर्वसम्मति से वार्ड पार्षदों की बात सुनी और हम लोग बात करेंगे इस पर। और आज की बैठक काफ़ी सकारात्मक रही। हमने माननीय सदस्यों को भी कहा कि भाई आप शांतिपूर्ण ढंग से, शालीन ढंग से, आपको जितना कड़ा से कड़ा बात कहना है कहिए। ये इस पर मैंने सब लोगों की सहमति बनी, नहीं तो इससे फ़ायदा जो चाहते हैं वो नहीं होगा और दूसरी ही बात होने लगती है। और अंत में ये हम लोगों ने कहा कि आप वित्तीय वर्ष 2023-24 और 24-25 का आमद खर्च का ब्यौरा टोटल लोगों को हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराइए, वार्ड पार्षदों को भी या हम लोगों को भी। हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर 1000 करोड़ का बजट है इस निगम का, तो उसमें बिहार सरकार का कितना योगदान है, हम अपने स्रोत से कितना इकट्ठा करते हैं, कितना खर्च होता है, कितना बचता है, घाटा लगता है, फायदा होता है, क्या होता है, इस बात की जानकारी सभी वार्ड पार्षदों को चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए। लिस्ट मांगा। और 18 करोड़ रुपया विकास मद में खर्च है। 1000 करोड़ में 18 करोड़ रुपया अभी माननीय पार्षद, ये जो विधान पार्षद हैं श्री राधाचरण शाह जी, इन्होंने कहा कि भाई जिला परिषद ने ये प्रस्ताव लिया कि जितने हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं हर किसी के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपया उनके क्षेत्र में दिया जाएगा। तो उस ढंग की आप यहाँ व्यवस्था बनाइए। अगली बोर्ड की बैठक में ऐसा ना हो कि किसी वार्ड में 1 करोड़ चला जाए और किसी के वार्ड में 1 पैसा नहीं जाए। ये 1 करोड़ जाए, हम चाहते हैं कि 2 करोड़ जाए, हर वार्ड पार्षद को मिले 2 करोड़। 45 वार्ड है, अगर 100 करोड़ रुपया खर्च नहीं होगा यहाँ, बजट का 10% भी अगर विकास में खर्च नहीं होगा तो क्या खर्च होगा, क्या विकास होता है? चूना पर विकास होगा, चूना छींटने पर ये पैसा खर्च होगा, या घास छीलने पर पैसा खर्च होगा। हम लोगों ने तमाम चीज़ों पर एक एक करके आप लोगों की जो भावना है उस भावना को हम लोगों ने
सम्मान दिया है और आपकी भावना। सभी लोग आज नगर निगम के इस बोर्ड के बैठक में पहली बार शामिल हुए। सबसे पहले तो मैं अपने गार्जियन स्वरूप माननीय विधायक जी को, माननीय सांसद जी को और माननीय एमएलसी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज वो हमारे बोर्ड की बैठक में आए और उन्होंने अपनी बहुत सारे मार्गदर्शन दिए, बहुत सारे निर्देश दिए जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे गार्जियन ने निर्देश दिया उस निर्देश पे मैं आगे काम करूँगी। और आज बोर्ड की बैठक में बहुत सारे निर्णय भी लिया गया है। सबसे पहला निर्णय हुआ है कि जो हमारे शहर की सारी लाइटें जो खराब हुई है उस पर निर्णय लिया गया है। डबल ESL के द्वारा ये लाइट लगाई गई है हर एक शहर में, जो कि पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है। और हम लोगों ने लिखित रूप से भी उनको कितने बार लेटर दिए, उनके पदाधिकारी से भी बात हुई है, मगर उधर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने सभी माननीय वार्ड पार्षद ने सभी इस बैठक में ये तय किया कि इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और जो भी खराब लाइट हुआ है वो हम जब वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा तो हम अपने तरफ से उसको बनवाएंगे। और दूसरा निर्णय लिया गया हमारे दुकानदारों की किराए पर विचार विमर्श। जो हमारे दुकानदार लोग जो हमारे शहर के हैं उनका बहुत सारी शिकायतें थी कि एरियर वाइज लेकर हमसे पैसा वसूला जा रहा है। तो हम लोग ने सभी माननीय वार्ड पार्षद ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जो एरियर वाइज जो पैसा लिया जाता था वो उसको खत्म किया जाए और अप्रैल 2024 से नया राशि 15% की वृद्धि हुई है जो हर एक 3 साल पर की जाएगी। ये सर्वसम्मति से पास हुआ है। कुछ फैसला हुआ अंदर जिस बैठक, आज ये जो बैठक ही रहा है बड़ा संभावत, बहुत कम इस तरीके की बैठक देखने को मिला। कुछ नया करने के लिए भी कुछ लिया गया निर्णय बैठक में? नया करने का तो जो सबसे मूल जो हमारी समस्या है लाइट दुकानदारों की किराया पर, इस पे ज्यादा निर्णय लिया गया। और ये जो हमारे बुटको के भी आए पदाधिकारी लोग आए थे, लोग जो ड्रेनेज सिस्टम का जो काम हो रहा है, जो पहली बार जो मैप तैयार किया गया था उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है। शायद वो लोग अपने कुछ पदाधिकारी के मौखिक आदेश से उस मैप को चेंज कर दिया गया है और जहां से ज्यादा जरूरत है वहां से वो काम नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ से चंदवा पुलिस लाइन से वो काम किया जा रहा है। लेकिन हम लोग की तरफ से की जा रही कि अलग अलग लोगों को देखकर योजना दी जा रही है, इस पर कितनी सच्चाई है, क्या है इसमें? जो देखिए, योजनाओं पे तो बहुत सारी बात हुई है और हम सभी का बात सुने हैं, मगर मेरा जो कहना है कि योजनाएं किसी का चेहरा देख कर हम लोग नहीं देते हैं। वार्ड पार्षद के द्वारा जो योजनाएं लिख के दी जाती है, चाहे जिस वार्ड में ज्यादा समस्याएं होती है उसी बिहाफ पे हम लोग योजना पास कराते हैं। लेकिन यहाँ पे कहना है कि सभी यहाँ पे बहुत बात हुई है योजनाओं के बारे में कि हमारे वार्ड में काम नहीं जा रहा है, हमारे वार्ड में काम नहीं जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, मगर बोला गया है कि हर एक वार्ड में एक समान राशि आवंटन किया जाए। तो आगे से मैं ये भी कोशिश करूंगी, चाहे वो बड़ा वार्ड हो या छोटा वार्ड हो, हम एक ही राशि आवंटन करें। मैडम, संभावित बाढ़ के मद्देनजर कोई अभी आ रहा शहरी क्षेत्र में पानी बढ़ रहा है शहर की तरफ, कई वार्डों में। देखिए, ये बाढ़ का जो मामला है वो हमारे शायद निगम में नहीं आता है, अपना क्षेत्र में आता है, लेकिन हमारे निगम की तरफ से भी उन लोगों के लिए कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए सीवरेज सिस्टम में कोई तब्दीलियां, बदलाव, क्योंकि सीवरेज आपका तो प्रभावित होगा, शहर का जल जमाव, नाली वगैरह तो प्रभावित होगी, निकासी नहीं होगी पानी की, उसको लेकर उसके लिए हम एक अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे कि इसका क्या हल निकल सकता है।